जो उलझ कर रह गई हैं फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। ये पंक्तियाँ लिखी हैं आदम गौडवी साहब ने और ये कहीं ना कहीं हकीकत बयां करती है। यह सिर्फ साहित्यकारों की जुबां पे या किसी किताब की मोहताज नहीं है, ये बयां करती हैं ज़मीन की हकीकत को। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देख रहे हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक कागज़ की, वो कागज़ जिसे बनाने के लिए आपको दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वो कागज़ जो बहुत मेहनत से बनते हैं, वो कागज़ जिनके लिए आपको अपना एक बहुमूल्य समय देना पड़ता है। फिलहाल कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई सारी ऐसी तथ्य हैं जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूं उत्तराखंड में घटित सरकार की कागजी व्यवस्था के 3 प्रखर उदाहरण के बारे में, जो सरकार की उस नीति को बयां करते हैं जिस स्थिति की छत्रछाया में प्रदेश के 1 करोड़ जनता विकास की आश को लेकर बैठे हुए हैं। पहली जो खबर है वो रुद्रप्रयाग जनपद की है। उसमें क्या हुआ, खबर बताएं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या कोई मृत इंसान कागजों में जिंदा हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पंकज त्रिपाठी की मूवी कागज में ही सही हो सकती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। उत्तराखंड में भी कई बार ऐसे तथ्य घटे हैं जो इस मूवी से संबंध रखते हैं, तो आज मैं उसी संबंध में आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहला, रुद्रप्रयाग के शिक्षक बीरपाल सिंह कुंवर। बीरपाल सिंह कुंवर जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही इसी मूवी के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। 22-23 का एक स्थानांतरण लेटर आता है। बीरपाल सिंह कुंवर एक अध्यापक हुआ करते थे। वो लेटर आता है 22-23 का, जिसमें उनका स्थानांतरण हो जाता है। हुआ क्या था कि 4 साल पहले जब उनका स्वास्थ्य खराब था तो उनने सरकार को अर्जी लिखी थी कि मेरा ट्रांसफ़र दुर्गम क्षेत्र से सुगम में कर दिया जाए ताकि मैं अपने स्वास्थ्य संबंधी जो अपनी चिकित्सा है उसे करवा लूँ। लेकिन उस समय तो वो काम नहीं हो पाया। वो काम हो पाया 2022-23 में, जब कुंवर साहब को मरे हुए 4 साल हो गए थे। ये कितना सही है कितना गलत है, शिक्षा प्रणाली इस पर क्या कहती है, उस पर बात हो सकती है। और फिलहाल जब इसमें जो इस तरह की स्क्रिप्ट है ये फिल्मी तो ज़रूर लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हकीकत बयां करती है, एक ऐसी हकीकत जिससे हम सुनने के आदी हो चुके हैं। आइए बात करते हैं सरकार की दूसरी कागजी व्यवस्था के बारे में। यह है देहरादून जनपद से सामने आया है, जहां सरकार की चिट्ठी पत्री का खेल ने 2 सगी बहनों की जिंदगी को छीन लिया। हफ्ते पूर्व ही देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में तरला आमवाला में उफान पर आई बरसात ने नाले में बहकर 2 बहनें बह गई थी। दोनों बहनें नदी के किनारे झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। हाँ, हम उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों की बात कर रहे हैं जिन्हें देहरादून के पूर्व जिलाधिकारी राजेश कुमार ने मानसून को देखते हुए खाली करने के आदेश दिए थे। बस्तियों को खाली करने की जिम्मेदारी नगर निगम और सिंचाई विभाग के कंधों पर थी। अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी के आदेश पर खुद का नाम लिखवा उसे नोटिस बनाकर बस्तियों में चस्पा कर दिया गया। और जब 2 सगी बहनें हादसे का शिकार हुई तो प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुली और आनन फानन में झुग्गी झोपड़ियों को विस्थापित कर दिया गया। इस तरह कागज से होने वाली हानि कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे साथी रोहित ने। आप पगडंडी देख रहे हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पिसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।